हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं डॉक्टर प्रियंका यादव और आज हम बात करेंगे गर्मियों की सीज़न में यदि आप प्रेगनेंसी प्लान कर रहे हैं तो अपने खाने में क्या क्या चेंजेस करेंगे। कुछ चीज़ें आपको खाने में बंद कर देनी है जो विंटर में बहुत ज़्यादा फायदा देता था वो, लेकिन अभी आ गई है गर्मियाँ, तो कुछ फूड ऐसे रहेंगे जो बॉडी हीट को बढ़ाएंगे। अब बॉडी हीट पूरा महीना इतना परेशान नहीं करेगी, लेकिन लास्ट के दिनों में इम्प्लांटेशन में कभी कभी दिक्कत करती है। तो यहाँ पे कुछ फूड ऐसे रहेंगे जो आपकी बॉडी हीट को कम करेंगे, तो वो हमें खाना शुरू कर देना है। और कुछ फूड ऐसे जो हमारी बॉडी हीट को बढ़ाएंगे, तो वो बंद कर देना है आपको। तो आज का वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव रहने वाला है, एंड तक जुड़े रहिएगा, क्योंकि फूड में जो जो चेंजेस है आज हम डिटेल में आपके साथ डिस्कस करेंगे। और अभी सबसे ज़्यादा मेरी ओपीडी में यही क्वेश्चन पूछते हैं कि मैं क्या ये सब फूड बंद कर दूँ। तो देखो, सब ऐसे बंद करने की भी ज़रूरत नहीं है। आज हम जिस तरह से बता रहे हैं वैसे आप लेंगे तो आपको ओव्यूलेशन में या फिर इम्प्लांटेशन में कोई दिक्कत नहीं आएगी, उल्टा आपके इम्प्लांटेशन रेट बढ़ेंगे। जी हाँ, आज हम वीडियो में जो डिस्कस करेंगे उससे आपकी इम्प्लांटेशन रेट बढ़ेंगे। बहुत हद तक आपकी प्रेगनेंसी इसी महीने कंसीव होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं ऐसे फूड जो बॉडी में हीट जनरेट करेंगे, जो आपको इस सीज़न के दौरान यानी कि अगले 3-4 महीने तक आप ना खाओ या फिर मॉडरेट अमाउंट में खाओ तो अच्छा है। तो सबसे पहले रहेंगे जो सबसे ज़्यादा पहले भी हमें यही बोला जाता था, ड्राई फ्रूट और सीड्स। ड्राई फ्रूट्स आप अभी तक विंटर में ऐसी सब चीज़ें थी कि वो वहाँ पे बॉडी में अच्छा रहता है ना। अभी भी आप ड्राई फ्रूट खा सकते हैं, जैसे एक मुट्ठी भर ड्राई फ्रूट है जिसमें बादाम लीजिए, अखरोट लीजिए, काजू लीजिए और मुनक्के ले सकते हैं। तो ये सब चीज़ें हैं, और वो भी कितना, एक दो मात्रा में, और वो भी रात में भिगो के सुबह में खाना है। अंजीर खजूर यदि आप खा रहे हैं तो या तो एक अंजीर खाइए या एक खजूर खाइए। ज़्यादा मात्रा में अंजीर खजूर नहीं खा सकते क्योंकि वो बॉडी में हीट जनरेट करेगा। तो एक मुट्ठी भर ड्राई फ्रूट लेना और वो भी रात में भिगो के सुबह में या तो स्मूदी में डाल दो या फिर ऐसे ही खा लो, तो वो चलेगा। उससे ज़्यादा मात्रा में नहीं लेना है। दूसरे एक बहुत अच्छी चीज़ हम आगे बताएंगे, इस तरह से लेंगे तो और फायदा करेगा। तो ड्राई फ्रूट्स मिनिमम मात्रा में रात में भिगो के सुबह में खा सकते हैं। उसी तरह से सीड्स है, यदि आप हमारे फीडबैक्स देखेंगे तो ऑलमोस्ट हर किसी में आप ही पढ़ेंगे कि सीड साइकिल करने से जल्दी से प्रेगनेंसी कंसीव हो गई। तो ये सीड साइकिल क्या फ़ायदा करता है, वो बॉडी में ओमेगा अच्छी मात्रा में देगा, आपको माइक्रो न्यूट्रिएंट्स देगा, जो जनरल वेजिटेबल्स वगैरह फ्रूट्स वगैरह में इतना नहीं रहता है। डे टू डे जो हम फूड लेते हैं पूरे दिन, उतने में यहाँ पे ओमेगा वगैरह नहीं रहेगा। हाँ, यदि कोई फिश खाता है, और वो भी कैसा, महीने में 1-2 बार फिश खाने को फिश खाया नहीं बोला जाएगा, वीक में 1-2 बार फिश खाएंगे तो उसमें से ओमेगा अच्छी मात्रा में मिलेगा। बाकी ओमेगा अच्छी मात्रा में कहाँ से मिलेगा, ड्राई फ्रूट्स में और सीड्स में से, जो ज़्यादातर अभी आपके घर वाले भी मना करेंगे। तो ड्राई फ्रूट्स और सीड्स आप बंद करेंगे तो वहाँ पर आप उसकी जगह पर क्या लेंगे, ओमेगा की टेबलेट आती है वो चालू कर दीजिए, क्योंकि ड्राई फ्रूट्स और सीड्स के अलावा ओमेगा दूसरी जगह से मिलना थोड़ा मुश्किल है। तो उसके लिए हम आपको सजेस्ट करेंगे कंसीफाई का ओमेगा 3। ओमेगा 3 के लिए मुझे ज़्यादा कुछ बोलने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी सालों से आप हमारी वीडियोस देख रहे हैं तो उसमें भी आपको पता चलेगा। और ये ओमेगा C4 सिर्फ हमारी एक क्वालिटी, स्पर्म क्वालिटी के लिए नहीं, हमारे हेयर के लिए, हमारी आइज़ के लिए, हार्ट के लिए बहुत ज़्यादा दूसरे भी फायदे करेंगे। और ये कंसीफाई के ओमेगा में EPA है 360 मिलीग्राम और DHA है 240 मिलीग्राम। तो ऑल ओवर DHA है वो आने वाले बच्चे के ब्रेन के लिए भी, यानी कि एक क्वालिटी स्पर्म क्वालिटी अच्छी है तो आगे चल के बच्चे के ब्रेन वगैरह में भी फ़ायदा करेगा, और आपको खुद को भी बहुत ज़्यादा फायदा है। तो यदि आप अभी फिश नहीं खा रहे, सीड साइकिल नहीं कर रहे हैं, ड्राई फ्रूट्स या तो आप कम मात्रा में ले रहे हैं या कभी कभी घर वाले उसको भी मना कर देंगे, तो प्लीज़ आप हस्बैंड वाइफ दोनों ये ओमेगा 3 फिश ऑयल ऐड कर दीजिएगा अपनी डाइट में। दोपहर में ले सकते हैं या रात में ले सकते हैं, खाना खाने के बाद एक गोली लेनी है। तो इसमें ऐसे कोई बैड स्मेल नहीं आएगी, इरिटेशन नहीं आएगा। इसका ये भी फायदा है कि ये आपको बैड टेस्ट मुंह में नहीं देगा। और यदि आप इसको परचेज करना चाहते हैं तो इसकी लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रख देंगे, पिन कमेंट में भी रख देंगे। तो यहाँ पर आपको सीड साइकिलिंग बंद करनी है। ड्राई फ्रूट्स खा सकते हैं लेकिन कम मात्रा में खाना है। फ्रूट्स सारे खा सकते हैं, क्योंकि अभी के जो फ्रूट्स आ रहे हैं वो फायदा करेगा, जैसे मेलन्स आएंगे, वाटरमेलन आएंगे,
मैंगो एक ऐसी चीज़ है कि वो एक खा सकते हैं और उसको भी पानी में भिगो के खाना है ताकि उसकी गर्मी भी कम हो जाए। तो फ्रूट्स सारे खा सकते हैं, अभी के फ्रूट्स रहेंगे वो बॉडी में हमें फ़ायदा करेगा, बॉडी हीट को कम करेगा। तो मेलेंस वगैरह बहुत अच्छे से फ़ायदा करता है। सब्जियों में बात करें तो बैंगन वगैरह खाना बंद कर देंगे। तो बैंगन की सब्जी यदि आप खा रहे हैं तो वो वंस इन ए वाइल खा ही सकते हैं, डेली तो बैंगन कोई खाएगा नहीं, तो आप वो भी वीक में 1-2 बार खाएंगे तो इतनी कोई गर्मी नहीं करेगा। अब ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो हमें ऐड करनी चाहिए जिससे हमारी बॉडी हीट कम हो? तो सबसे पहले रहेगा रात में सोते समय 4-5 काली किशमिश लीजिए, उसमें एक स्ट्रेन आप केसर का डाल दीजिए, पूरी रात रखिए, सुबह में उसको पी लीजिए और जो काली किशमिश है उसको भी खा जाना और वो पानी भी पी जाना है। तो उससे आपकी बॉडी हीट काफ़ी हद तक कम होगी। प्लस यदि किसी को ऐसा रह रहा है कि बहुत ज़्यादा मात्रा में पेन रह रहा है पीरियड के दौरान, तो ये पीरियड पेन को भी कम करेगा और आपकी लाइनिंग भी अच्छी बनाएगा। तो ये पूरा महीना लेना है, कभी बंद करने की ज़रूरत नहीं है, इम्प्लांटेशन के दौरान भी आप इसको ले सकते हैं। दूसरी चीज़ है सौंफ और मिश्री का पानी। मिश्री यानी कि खड़ी शक्कर जिसको बोलते हैं, उसका पाउडर बना लीजिए, सौंफ का पाउडर बना लीजिए। इसको आप सुबह में ले सकते हैं, जैसे एक गिलास ठंडा पानी लीजिए, उसके अंदर 1 चम्मच सौंफ का पाउडर, 1 चम्मच मिश्री पाउडर मिक्स कीजिए और पी लीजिए। कभी धूप से बाहर से गर्मी से तो इसको दिन में 2 बार भी पी सकते हैं, वो फ़ायदा ही करेगा। तो बाहर से आते हैं तो तुरंत वो पी लीजिए, वो फ़ायदा करेगा। एक दूसरा तरीका ये भी है कि रात में आप भिगो दीजिए, जैसे 1 गिलास पानी लीजिए, उसके अंदर 1 चम्मच आप ये उसमें पाउडर करने की ज़रूरत नहीं, 1 चम्मच सौंफ डालिए या सौंफ का पाउडर डालिए, आपकी कच्ची सौंफ भी डाल सकते हैं और उसमें मिश्री डाल के पूरी रात रखिए। सुबह में आप वो पानी पी लेंगे, सौंफ चबा के खा लेंगे तो भी फ़ायदा करेगा। जैसे भी आप लेना चाहें, लेकिन सौंफ मिश्री का पानी समर में हम हर साल देते हैं और आपकी बॉडी हीट को बहुत हद तक कम करने में ये हेल्प करेगा। अभी भी कुछ क्वेश्चन है, कुछ क्वेरी है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ ही सकते हैं, या फिर आपको किसी रीज़न से प्रेगनेंसी नहीं रुक रही है तो आप वहाँ पे डिटेल वीडियो है, जैसे ट्यूब का डिटेल वीडियो है, आपको यदि AMH की दिक्कत उसका डिटेल वीडियो है, हस्बैंड की रिपोर्ट में दिक्कत उसका डिटेल वीडियो है। हर एक कंप्लेन में, किसी भी कंप्लेन में आपको बोला गया है कि आप अभी नेचुरल नहीं प्लान करेंगे, आपको सर्जरी, IUI, IVF या फिर डोनर के साथ IVF भी बोल दिया हो, तो भी आराम से हमारे यहाँ विदिन फ्यू मंथ 1 से 3-4 महीने में आपकी आराम से प्रेगनेंसी रुक सकती है। तो डिटेल वीडियो देख सकते हैं आप, फीडबैक्स रहेंगे हमारे चैनल पे, वो भी देख सकते हैं कि कितनी अच्छे से होम्योपैथिक मेडिसिन से आप नेचुरल कंसीव कर सकते हैं। और फिर भी कुछ समझ में ना आए तो इंस्टाग्राम पे आप DMs कर सकते हैं, कमेंट में पूछ सकते हैं, आगे हमारी टीम आपको गाइड कर देगी। वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, आपके लिए बिल्कुल ही फ्री है। चलिए फ्रेंड, फिर जल्दी से मिलेंगे, तब तक के लिए स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी, बाय।